टॉपिक हमारा ये है कि जी अ, मैंने इतने ज्यादा इस पे ना पॉडकास्ट देखे, वो पॉडकास्ट में, और मैंने इतने ज्यादा मौलवी भी सुने कि औरत पे कोई फर्ज नहीं है मर्द के लिए खाना बनाना या उसके लिए घर का काम करना या उसके कपड़े प्रेस करना, और मर्द का फर्ज है कि औरत को बना बनाया खाना खाना लेके ला के दे। इतने ज्यादा पॉडकास्ट सुन रही हूँ इस बारे में। बड़ी एज की औरतें भी बोल रही हैं, मौलवी भी बोल रहे हैं। मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, इसलिए इस टॉपिक को आप आखिर तक देखिए। इससे बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि हम असल में मकसद क्या है इन लोगों के ऐसी बात करने से, और हम इसको समझेंगे। ये जो न्यू कपल्स बन रहे हैं, बड़ी नई शादियां हो रही हैं, नए उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबके लिए ये एक नॉलेज वाला ब्लॉग होने वाला है। तो इसको प्लीज आखिर तक जरूर देखें। वेलकम बैक टू सईद अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आजकल के पॉडकास्ट चल रहे हैं, और उसमें बड़ी एज की औरतें और बड़े एज के आदमी और हमारे जो मौलवी साहब हैं, उनके भी इस किस्म के पॉडकास्ट चल रहे हैं कि औरत पे फर्ज नहीं है कि वो अपने खावंद के लिए खाना बनाए या घर की सफाई करे, या बच्चे को जब वो दूध पिलाती है तो उसको भी मुआवजा मिले, और मर्द पे जरूरी है कि वो औरत के लिए बना बनाया खाना दे, उसके लिए बाहर से कमा के लाए। ये सब कुछ ठीक है, सही है। इस्लाम की रोशनी में मैं जानती हूँ कि औरत अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका मुआवजा भी ले सकती है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रही। मैं एक छोटी सी मिसाल बताती हूँ। लेट्स सपोज मेरे हस्बैंड जो है वो काम पे गए हुए हैं, और वो इसलिए काम पे गए हुए हैं कि हमारे बच्चे, उनको भी खिलाना है, घर भी चलाना है, और कपड़े भी उन्हें चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, लाइफ की हर लग्जरी होनी चाहिए। वो घर चले गए हैं। अब मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है और एक स्कूल भेजने वाला बच्चा भी है। स्कूल भेजने वाला बच्चा मेरे हस्बैंड लेके चले गए, छोटा बच्चा जो है वो अभी भी घर पे है। मुझे एक बात बताएं, मैं सारा दिन क्या ऐसे बैठ के, ऐसे, और एक कप चाय का लेके बैठ के टीवी देखूंगी? वो बच्चा रो रहा है, उसकी नैपीज गंदी हैं, उस घर का माहौल गंदा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम मेड भी अफोर्ड कर सकें, या अगर पैसे हैं भी लेकिन मेरे पास टाइम बहुत है, तो मैं उस मेड का क्या करूं? लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या उस पे इतना फर्ज है कि वो जान मार दे बाहर, मेरे लिए गाड़ी भी खरीदे, बड़ी स्क्रीन का टीवी भी खरीदे, सोफे भी खरीदे, अच्छा बेड सेट भी खरीदे, मेरे लिए क्रॉकरी भी खरीदे, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में भी डाले, मेरे और उसके दोनों बच्चों को। और मैं उसको, जब वो आए, मैं ना उसको गरम खाना दूं, ना उसके लिए सफाई। घर घर देखिए, मेरी बात सुने। आप एक दिन भी घर साफ नहीं करते, घर का उल्टा नक्शा हो जाता है। और अगर मैं ऐसे बैठी रहूं, लेजी, ऐसे मैं लांतियों की तरफ घर में पड़ी रहूं, वो बच्चे को ना साफ करूं, ना, जो वो बंदा आएगा, क्या मतलब उसको शादी करने की जरूरत ही क्या थी कि उसके ऊपर एक और बंदी आ गई? पहले तो वो खुद, आज की जनरेशन जो है वो इतनी लेजी है, पहले तो उस बेचारे को खुद अपना खाना जो है वो मसला हो रहा था। अब जी वो बेचारे के ऊपर मैं भी आ गई कि जी ये एक और गम, और उस फिर दो बच्चे भी हमने पैदा कर दिए, ये एक और गम। उनके लिए वो आके जी फिर मुझे, क्यों प्यारी मेरी बीवी, मेरी जान, मेरी प्रिंसेस, मेरी क्वीन। अब कभी कभार इंसान हो जाता है, रोमांस नाम की भी चीज है, को मैं इससे इनकार नहीं कर रही, करें भाई, बिल्कुल जरूर हो कभी कभार। लेकिन ये जो अभी पॉडकास्ट चल रहे हैं कि बीवी पे कोई फर्ज नहीं है हस्बैंड के लिए खाना बनाना, ये मुझे एक बात बताइए, शादी का मकसद क्या है? एक दूसरे के लिए कंपेनियन बनना, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना, एक दूसरे की तकलीफों को समझना, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना, एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा करके उस बच्चे की जिम्मेदारी जो होती है एक साथ लेके जाना, एक दूसरे के साथ सेविंग करके अपने फ्यूचर के प्लान्स करना, अपने बच्चों के लिए पढ़ाइयों के प्लान्स करना। ये होती है ना शादी असल में। कंपेनियन किस चीज को कहते हैं? इसी को तो कहते हैं ना कि आपके दुख और सुख में, दोनों में वो मौजूद रहे। अब उस बेचारे को मैं गधा घोड़ों की तरह घर में भी इस्तेमाल करूं, बाहर भी इस्तेमाल करूं। मैं किसी भी कुरान की उससे मैं इनकार नहीं कर रही, मैं इंसानियत से बात कर रही हूँ। और अगर कुरान में है, और अगर वो औरत उसके लिए खाना भी बनाए, घर के काम करे, तो उसको उसका डबल अजर मिलेगा, उसको उसका डबल सवाब मिलेगा।
तो जो सवाब है, असल में वो सवाब तो जो कंपेनियन जो है वो उसके लिए कर रहे हैं ना, एक दूसरे के लिए। उस आदमी को भी सवाब तो मिलना चाहिए ना, कि वो भी मिलेगा, क्योंकि वो भी कमा के लेके आ रहा है, वो भी तकलीफें उठा रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है। तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि यंग जनरेशन को ये मत कंफ्यूज करे कि आपको अपने हस्बैंड के लिए पकाना नहीं पड़ेगा, आपको अपने हस्बैंड के लिए। जब मैं उससे इतना एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ कि मेरे लिए एक तैयार सोफा रखे जिसपे मैं बैठ के चाय पीऊं, टीवी देखूं, कॉफी पीऊं, जूस पीऊं, वट एवर मैं जो भी करूं, और मेरे लिए मेड रखो मेरे लिए, तो वो इतना नहीं डिजर्व करता कि मैं उसके लिए थोड़ा घर साफ कर लूं, कुछ कपड़े उसको इस्त्री दे दूं, आते साथ ही उसपे मैं झपटू ना नंदों की, सासू माँ की कहानियां गलत वाली सुनाना शुरू कर दूं, और उसपे इतना बोझ लाद दूं कि जो चीज, जो कंपैरिजन होती है ना, कंपैरिजन जैसे उस घर में तो मुझसे बड़ी टीवी है, उस घर में तो मेरा कारपेट है, इस घर में तो मेरी जो जेठानी है या मेरी जो नंदरा क्या कहते हैं नंद है, उसके पास तो मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े हैं या मेरे से ज्यादा अच्छे बर्तन हैं। ये ना करे, ये चीजें ना करे। देखिए, आजकल का जो सोशल मीडिया है इसने लोगों को बड़ा बर्बाद किया हुआ है। सोशल मीडिया पे ये जो कोना है ना, ये शायद मैंने सिर्फ इसी कोने को खूबसूरत बनाया हो। बाकी जो इधर दीवारें हैं वो सारी इधर परले शरले पड़ी हो, गंदी पड़ी हो, कुछ भी ना हो। तो ये जो कोना है ना, इस कोने की वजह से अपनी लाइफ को ना बर्बाद करें, क्योंकि ये कोना जो है ये शायद झूठ हो, शायद फेक हो, क्योंकि ये जो हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी जो सोशल मीडिया है ना, ये फेक है, इट्स नॉट ट्रू। सो डोंट स्पॉइल योर रिलेशनशिप्स, योर पार्टनर्स, योर स्पाउसेस। उनको प्लीज इस वजह से ना खराब करें कि जो आप देख रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पे फिर आप अपनी पूरी लाइफ जो है वो बर्बाद कर दें। आपसे कहने का मकसद ये है कि जो जनरेशन को हमने कंफ्यूज करके रखा हुआ है, कि पहले तो उनको इस नाम पे बड़ा करते हैं कि तुम्हें जैसे भी हो 15 साल के बाद शादी करनी है, शादी भी ऐसे घर में करनी है जो अमीर हो, लड़का बहुत ज्यादा कमाता हो, फैमिली छोटी सी हो, बाहर जाते आते हों, शायद खुद जो है वो ईंटों के घर में बड़े हुए हों, मिट्टी के घर में बड़े हुए हों, लेकिन जाना उन्होंने बहुत बड़े शीश महल में है। और फिर जी वहां पे जो उनके घर में जो लड़का भी अगर किसी अमीर लड़की को घर लेके आता है, मैं दोनों पार्टीज की बात कर रही हूँ, और फिर जी वो दोनों जो है वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि जी हम कैथे पैसिफिक में जो है वो ट्रैवल करेंगे, हम कतर एयरवेज में, इमर्स में ट्रैवल करेंगे, और हर साल जो है हमारी लग्जरीज होंगी, घर हमारा शीश महल होगा। ये सब कर कुछ आप किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपनी लाइफ को आसान बनाएं। जिसके घर जा रहे हैं या जो आपके घर आ रही है, बनावट करना बंद कर दे। ओरिजिनल लाइफ बड़ी मजे की होती है। एक दूसरे पे ट्रस्ट बड़ा जो है वो बहुत मायने रखता है। एक दूसरे का केयर, अटेंशन, एक साथ बच्चों को बड़ा करना, बच्चों के लिए सोचना, प्लानिंग करना, खाना बनाना, नहीं बनाना, एक दूसरे वो कमा के नहीं ले आ रहा, लड़कियां बाहर कमा रही हैं, सब जो है इसको वाइंड अप करे, अपने लिए आसान करे जिंदगी। और न्यू जनरेशन कंफ्यूज ना हो, ये तरीका शुरू से है कि औरत घर में बैठ के खूबसूरती से खाना बनाएगी, बच्चों को भी देखेगी, उसकी औलाद को भी बड़ा करेगी। वो तेरी भी औलाद है औरत, तू भी साथ में पैदा कर रही है, और जो मर्द है वो भी पैदा कर रहा है। तो मर्द इनकार नहीं कर सकता अपनी औलाद को बड़ा करने से, और औरत इनकार नहीं कर सकती अपनी औलाद को बड़ा करने से। ये मुआवजा मुआवजा जो होता है बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुआवजा 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 जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। बट देखिए, मुआवजा उस बंदी को मिल रहा है, उसको अच्छे अच्छे से अच्छा ड्रेस मिल रहा है, अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट में बाहर जाके खाना खाती खाती है, उसको ट्रेवल्स पे लेके जाता है, उसके लिए अच्छी से अच्छी शॉपिंग करता है, उसकी बर्थडे पे उसको इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं, उसके घर की लाइफ सेट है। जिनके साथ ये नहीं हो रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जिन मोहतरमाओं को ये चीजें नहीं मिल रही हैं,
उनके अल्लाह की तरफ से कुछ इम्तिहानात चल रहे हैं, वो इम्तिहानात भी अल्लाह ताला एक दिन खत्म कर देंगे। और अल्लाह से कनेक्शन बढ़ाएं, अल्लाह से कनेक्शन बढ़ाएंगे तो आपके इम्तिहानात बहुत जल्दी खत्म होंगे। आप सिर्फ ये ना कहें कि मेरा तो अल्लाह ताला ने मुझे क्यों इस इम्तिहान में डाला है। आप गिला बंद करके बोले कि या अल्लाह मैं तेरे इम्तिहान में पास होना चाहती हूँ, मुझे हिम्मत दे, मुझे हिम्मत दे और इस इम्तिहान से मुझे निकाल दे। तब जाके आप लोग की जिंदगी में थोड़ी आसानियां आएंगी। और जब आप अल्लाह पे अपना ट्रस्ट बढ़ा देंगे तो और आसानियां आएंगी। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और एक दूसरे का सहारा, कंपेनियन सहारा होते हैं। कंपेनियंस में ये नहीं हो सकता कि मैं तो बाहर से कमा रहा हूं तो तुम मेरे लिए पूरा घर जो है वो सर पे रखो ताकि मैं आऊं तो मैं किंग की तरह एंट्री दूं। और या फिर औरत कहे कि मैं तो तेरे लिए घर पे हूं, तो मैं तो तेरे लिए घर पे पूरी सफाई करती हूँ, मैं तो तेरे लिए खाना बनाती हूँ, तो अब मुझे ना पूरी क्वीन की वो चाहिए, रोल चाहिए कि मैं क्वीन की तरह। एक दूसरे को एक दूसरे को 50-50% दो ताकि एक दूसरे की इज्जत बरकरार रहे। एक दूसरे की इज्जत करोगे, उसमें यही चीजें आती हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखोगे। एक दूसरे का ख्याल रखोगे तो तभी जाके एक दूसरे की इज्जत बढ़ेगी ना। तो मैं इस टॉपिक पे मजीद भी बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल बोलना चाहती हूँ, आप भी बोले इस टॉपिक पे। और मना करें ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि बीवी का काम नहीं है कि घर में खाने बनाए, ये करे वो करे, मर्द का काम है को सिर्फ लेके आए। पता नहीं ये क्या क्या नए नए टॉपिक्स निकल रहे हैं, मैं खुद इतनी परेशान हो रही हूँ। और काश कि मुझे ये चीज पहले समझ आ जाती कि शादी से इतना क्या डरना यार। मुझे खुद बड़ी लेट समझ में आई है, मैं बड़ी शादी से डरती थी। तो सबसे पहले तो मैं खुद ही बड़ी लेट इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकी। बट न्यू जनरेशन प्लीज शादी से ना डरें। अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके शादी पे जंप करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पॉजिटिव होके करें। और एक दूसरे का नौकर ना समझें। और एक दूसरे को वो अहमियत दे जो मियाँ बीवी की हुआ करती थी। और एक दूसरे पर ट्रस्ट करे। कोई बात नहीं, अगर आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप आपने खराब देखा है, या आपने फ्रेंड्स का रिलेशनशिप खराब देखा है, या नेबर्स का या रिलेटिव्स का, जरूरी नहीं कि वो हर बंदे के साथ वो चीज होती हो, किसी हर बंदे के साथ नहीं होती। तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को गैदर करें, थोड़ा अपने ट्रस्ट को मजबूत करें, तवक्कुल करें और एक दूसरे की इज्जत करें।